हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ब्रिजेश अकाउंट क्लासेस। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करा रहा हूँ बीकॉम का कंसाइनमेंट। ये चैप्टर बेटा बीकॉम में भी आता है, सीए में भी आता है, सीएमए में भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो उसको हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, चैप्टर का नाम है बेटा कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट क्या होता है बेसिकली, जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को माल भेजता है ताकि वो उसको आगे सेल कर सके और जो प्रॉफिट होगा अपना कमीशन काट के पैसे में वापस कर देगा, उसे कहते हैं हम लोग कंसाइनमेंट। यानी दो लोगों के बीच में जो लेन देन होता है ताकि आगे, जैसे एजेंसी टाइप हो गया कि जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मैंने अपना कंसाइनमेंट बिहार में किसी के पास भेजा और मैंने उसको कहा भाई तुम आगे माल बेचोगे, जो कमीशन होगा अपना काट के मुझे पैसे वापस देना, तो वो हो गया आपका कंसाइनमेंट। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग कंसाइनमेंट। तो करना क्या होता है बेसिकली, इसमें ज़्यादा क्या थ्योरी है नहीं, इसमें मेन न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। कंसाइनमेंट बेटा दो लोगों की बुक बनती है। इसमें कंसाइनमेंट दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनर। कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर मतलब ओनर और कंसाइनी मींस एजेंट। तो मालिक क्या करता है, एजेंट के पास माल भेजता है, एजेंट उसको सेल करता है और अपना कमीशन काट के मालिक को पैसे वापस कर देता है। ठीक है, हमें इन दोनों की बुक्स पे सीखना है कि लेजर कैसे बनाते हैं और जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। आज मैं सिखा रहा हूं आपको इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर क्या क्या करते हैं हम लोग। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर इसमें बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं डेबिट साइड। यहां लिखा जाता है पर्टिकुलर अमाउंट। नेचर इसका भी नॉमिनल है भाई, जो भी अकाउंट आपको प्रॉफिट लॉस शो करता है सारा अकाउंट नॉमिनल होता है, इसका भी नेचर क्या है, नॉमिनल। तो रूल वही होगा, खर्चे डेबिट, इनकम क्रेडिट। अब सबसे पहले यहां पे आता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो गुड्स हम लोग कंसाइनी के पास भेजते हैं, पहले कंसिडर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फिर आता है टू बैंक, यानी लिखते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। टू कंसाइनी, यहां पर आता है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। फिर टू कंसाइनी, यहां पर आता है कमीशन, जो एजेंट को हम कमीशन देते हैं वो यहां पर आता है। उसके बाद एजेंट सेल करता है तो लिखते हैं बाय कंसाइनी। जो भी एजेंट सेल करेगा उसके नाम से सेल होगी, कंसाइनी के नाम से। उसके बाद कभी कभी अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है, जो माल बिकता नहीं है उसे अनसोल्ड स्टॉक लिखते हैं। और कुछ माल खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो लॉस बाय फायर या लॉस इन ट्रांजिट इस नाम से शो किया जाता है। माल चोरी हो गया, खराब हो गया, इस टाइप होता है। टोटल करते हैं, प्रॉफिट आता है। कभी कभी यहाँ बैड डेट की एंट्री होती है, कभी कभी नहीं होती है, वो भी लिखे देते हैं। चलो टू कंसाइनी बैड डेट की एंट्री बेटा कुछ केसेस में होती है, कुछ में नहीं होती, वो अभी फर्दर डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी एक बार फॉर्मेट पे आ जाए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बनता है कंसाइनी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कंसाइनी अकाउंट। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में कंसाइनी का नाम कहाँ कहाँ यूज हुआ है। 1 2 3 4 जगह इस्तेमाल हुआ है। क्रॉस पोस्टिंग कर दो, किस साइड है ये? डेबिट, उसमें किस साइड जाएगा? क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट। बाय कंसाइनमेंट। बाय कंसाइनमेंट। बाय कंसाइनमेंट। यहां लिखिए टू कंसाइनमेंट। उसके बाद कंसाइनी कंसाइनर को पैसे देता है, कोई बिल वगैरह देता है, कोई बैंक जो भी कुछ देगा उसको हम बाय बैंक लिखेंगे। कोई बिल देगा तो बीआर लिख देंगे, बैंक बोलेगा बैंक लिख देंगे।
और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसको भी बैंक लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि ये पैसा उसने एजेंट ने अपने मालिक को सेंड कर दिया। तो ये है बेटा हमारा बेसिक फॉर्मेट इसका। तो इसमें दो ही चीजें बनती हैं, इसके अलावा छोटे छोटे अकाउंट और बनते हैं, लॉस बी फायर वगैरह, नॉर्मल लॉस, वो सब चीजें होती हैं। इस चैप्टर में दो चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है बेटा, जो बच्चा अक्सर गलतियां करता है या कंफ्यूज रहता है। एक अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन और दूसरा कमीशन। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। दोनों की कैलकुलेशन, अनसोल्ड स्टॉक निकालना सीखेंगे और कमीशन निकालना सीखेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? फॉर्मेट उतारना है तो आप उतार सकते हो, वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर लेना। अब मैं सीधे आपको इसका क्वेश्चन लगा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन लिखिए, ए सेंट, क्वेश्चन नोट करो, फिर उसी क्वेश्चन को करके समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, ए सेंट गुड्स 1000, A sent 1000 balls at the rate 200 each. A sent 1000 balls at the rate 200 each. 200 each to B. A ने B के पास भेजा। ठीक है, आगे लिखो, A spent 10,000 as forwarding charges. A spent 10,000 as forwarding charges. B received consignment. Pay 3,000 as landing charges and 6,000 as other expenses. ठीक है, लिखा बेटा। आगे देखो, B sold 900 balls at the rate 300 each. B sold 900 balls at the rate 300 each. B informed 20 balls lost by fire. 20 balls lost by fire. And insurance claim received 3,000. Insurance claim received 3,000. एक लाइन और लिखो, be entitled 5% commission on sale. 5% commission on sale and 2% drill crater commission. 2% drill crater commission. आगे लिखो, B informed 2,000 due from customer become bad debt. एक लाइन और लिख लो, B accepted a bill 1 lakh for 3 months. B accepted a bill 1 lakh for 3 months. ठीक है बेटा, अब ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो शुरुआत कैसे होगी, देखो बच्चे, सबसे पहले क्या करना है आपने बेटा, क्वेश्चन लिखना है आपने ऊपर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट कौन है बेटा, इन द बुक्स ऑफ ए। अब बनाएंगे हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट, ऊपर लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एस गुड्स सेंट 1000 एट द रेट 200। ए ने बी के पास, बी हमारा एजेंट था, माल भेजा, तो डेबिट साइड आएगा, यहाँ लिखेंगे टू गुड्स
सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का कुछ भेजा उसने? 1000 × 200, 2 लाख रुपए का माल भेजा। ठीक है। ए स्पेंड फॉरवर्डिंग चार्जेस टू बैंक। ए ने खर्च किया फॉरवर्डिंग चार्जेस, कितने रुपए? 10,000। मालिक जो भी खर्चा करता है बैंक के नाम से आता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि ए की बुक है, ए की बुक में ए का नाम तो आएगा नहीं, तो ए जो भी खर्चा करेगा उसके लिए बैंक लिखेंगे। अब बात करते हैं बी। बी ने माल रिसीव किया, बी ने खर्च किया लैंडिंग चार्जेस। बी ने खर्च किया लैंडिंग चार्जेस। लैंडिंग चार्ज खर्च हुआ हमारा 3000, अदर चार्जेस 6000, टोटल हो गया 9000। ठीक है भाई। ए ने खर्चा करेगा बैंक, बी खर्चेगा बी के नाम से। फिर बी ने सेल किया बाय बी। कितने में सेल किया उसने? उसने किया 900 बॉल्स एट द रेट 300। कितना हो गया? 2,70,000। ठीक है भाई, सब कुछ आ रहा है समझ में कैसे हो रहा है? अभी तक हमने कुछ स्पेंड किया जो मालिक ने भेजा था, जो मालिक खर्चा करेगा बैंक के नाम से आएगा, एजेंट जो खर्चा करेगा एजेंट के नाम से आएगा, बी ने सेल किया, यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ो। उसने कहा बी इन्फॉर्म 20 बॉल्स वर लॉस्ट बाय फायर। अब हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट क्या लिखेंगे ऊपर हम? 1 कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर। कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर। हाँ जी, कितना चल गया? 20 बॉल चल गई हमारी। एक बॉल कितने की थी? 1000। 20 × 1000 कितनी हो गई? 20,000। क्लियर बच्चे? भाई 20 बॉल चल गई और एक 200 की थी, एक बॉल 200 की थी, तो 20 × 200 4000। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, लॉस बाय फायर और अनसोल्ड स्टॉक की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस का पोर्शन भी इन्वॉल्व करना होता है। ये नहीं कहेंगे सिर्फ आपका 4000 का माल जल गया। देखो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपने मोबाइल खरीदा, ठीक है, 10,000 का मोबाइल लिया आपने, उस पर टेम्पर लगवाया, उसमें आपने कवर लगवाया, आपने 1500 रुपये उस पर खर्च कर दिए। ठीक है। एक हफ्ते बाद मोबाइल आपका चोरी हो गया। कितने का नुकसान हुआ आपको? 10,000 का नहीं हुआ, आप बोलोगे 11,500 का नुकसान हुआ। कैसे? अरे भाई मोबाइल के साथ टेम्पर और कवर भी तो चोरी हुआ है। सोच के देखो ना बेटा, 10,000 का मोबाइल था, 1000 रुपए का आपने कवर लगाया और 500 रुपए का टेम्पर लगवाया, तो आपका मोबाइल जब चोरी हुआ तो टेम्पर और कवर के साथ ही चोरी हुआ है ना, तो नुकसान कितने का हुआ? 11,500 रुपए का। तो सेम यहाँ पर जब हमारा माल जल गया तो ये नहीं कहेंगे सिर्फ 4,000 का माल जला है बेटे, जो 4,000 माल पे जो खर्चे पोर्शन इन्वॉल्व हुआ वो भी हमारा नुकसान में शामिल होगा, तो उसमें हम एक्सपेंसेस का पोर्शन भी लेते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, केवल डायरेक्ट एक्सपेंस का पोर्शन लिया जाता है। कौन से एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो कंसाइनी तक माल पहुंचाने तक का जो खर्चा होता है उसे डायरेक्ट बोला जाता है। जो वो खर्चा जो कंसाइनी तक माल पहुंचाने का जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट होता है। तो ध्यान रखना, हमेशा कंसाइनर के सारे खर्चे हमेशा डायरेक्ट होते हैं। कंसाइनर के खर्चे हमेशा डायरेक्ट होते हैं। जो भी खर्चा करेगा कंसाइनर डायरेक्ट है। कंसाइनी का कौन सा खर्चा होगा? जो कंसाइनी तक माल पहुंचाने तक का खर्चा है। हमारे पास 2 खर्चे दिए हुए हैं, एक दिया लैंडिंग चार्जेस, एक दिया अदर चार्जेस। तो दोनों से डायरेक्ट कौन सा हुआ? लैंडिंग चार्जेस, क्योंकि जैसे माल आया, माल उतारा उसने, तो माल पहुंच गया उसके पास, वहां तक का खर्चा डायरेक्ट है, तो लैंडिंग चार्जेस हमारा डायरेक्ट खर्चा होता है। तो 10,000 और 3,000, तो टोटल खर्चा हमारे पास 13,000। मैं फिर से दोहरा दूं, हम हमेशा यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पोर्शन लेते हैं। कौन से होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस? ओनर जो भी खर्च करता है सबके सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? लैंडिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, उस तक जो माल पहुंचाने का खर्चा होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो कंसाइनी तक माल पहुंचाने तक का जो खर्चा होगा उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसके बाद जो भी खर्चा है वो सब इनडायरेक्ट है। तो हमारे पास 10,000 ये और 3,000 ये, तो टोटल खर्चा है हमारे पास 13,000। 13,000 कितने पीसेस, कितने बॉल्स पे? 1000 बॉल्स पे। हमें कितने का चाहिए? 20 का। ये आ गया आपका 2600। तो टोटल हो गया 6600। 6600। फिर से देखो कैसे हुआ, 260 हुआ, ये आ गया 4260। दिस इज लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर कितने का?
4260। अच्छा, उसने बताया कि इंश्योरेंस क्लेम आपको 3000 मिल गया है, तो आप चाहो तो इसका अकाउंट बना सकते हो, लॉस बाय फायर अकाउंट। ऐसे बनाओगे, लॉस बाय फायर अकाउंट टू कंसाइनमेंट 4260 बाय बैंक, इंश्योरेंस क्लेम 3000 का क्लेम मिल गया, जो बाकी बचा वो जाएगा पीएनएल में, लॉस 1260। एक बार फिर से देखो बेटा, 4260 का माल चल गया, 3000 का क्लेम मिल गया, बाकी हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो एक अकाउंट और सीख लिया आपने, लॉस बाय फायर अकाउंट। ये तब बनेगा जब इंश्योरेंस क्लेम दिया होगा, अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं है अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, 5% कमीशन ऑन सेल टू बी, 5% कमीशन ऑन सेल, 2,70,000 का 5%, 13,500। फिर कह रहा है 2% डेलीगेटेड कमीशन, ये भी बेटा सेल पे निकालते हैं, 2,70,000 का 2% डेलीगेटेड कमीशन, 2% हुआ इसका 5400। ये आ गया टोटल आपका 18,900। ठीक है भाई, इसका 2% निकाला, डेलीगेटेड कमीशन हो गया, और जो भी कमीशन होगा सब यही आएगा, कंसाइनी के नाम से आएगा। अब आगे लिखा है, हाँ सुनो, डेलीगेटेड कमीशन होता क्या है? डेलीगेटेड कमीशन एक्स्ट्रा कमीशन होता है जो एजेंट को देते हैं। इस कमीशन देने से ये फायदा होता है कि अगर कल को कुछ भी बैड डेट होगा तो एजेंट का पर्सनल है, मालिकों से कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली अगर बैड डेट होगा, जैसे मैंने बिहार में कोई सामान किसी ने एजेंट को दिया, उसने बेचा, उसने मेरे को फोन करके कहा सर 2,000 रुपया जो इस कस्टमर को बेचा था उसने वो भाग गया या मिला नहीं या मर गया वो, तो ऐसे में 2,000 बैड डेट हो गए तो मेरा नुकसान हुआ, तो इस तरह एजेंट फ्रॉड भी कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एजेंट को डेलीगेटेड कमीशन दे देते हैं। अब जो भी बैड डेट होगा एजेंट का अपना है, हमारी कोई सरदर्दी नहीं है, कैसे पैसे वसूलेगा कैसे करना उसकी सरदर्दी है। ये कमीशन बैड डेट के लॉस को बियर करने के लिए दिया जाता है। अगर ये वाला कमीशन अपने एजेंट को दे रहे हैं, उस केस में बैड डेट की यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। अब जिस क्वेश्चन लिखो, उसने कहा बी इन्फॉर्म 2,000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर बिकम बैड डेट, 2,000 के बैड डेट हो गए, लेकिन हम यहाँ कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बी का पर्सनल हो गया। क्यों पर्सनल हो गया? क्योंकि बी को डेलीगेटेड कमीशन मिल गया। इस कमीशन मिलने से बैड डेट का जो नुकसान है वो बी ने पर्सनली बियर करना है, फर्म की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जब बी की बुक में बनाएंगे तब इसकी एंट्री करेंगे हम। यहां तक क्लियर है? अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, उसने कितना माल बेचा था? 1000 बॉल्स। कितना बेचा उसने? 900। कितना बेचा उसने? 900। कितना बचा? 100। 100 में से 20 हमारा जल गया तो 80 बचा ना। अब आएगी कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे आएगा? अनसोल्ड स्टॉक कितना माल बच गया? 80। कितना माल बच गया? 80। 80 इंटू 200, दोनों को निकालने का सेम तरीका है। अनसोल्ड स्टॉक और लॉस बाय फायर निकालने का सेम तरीका होता है बेटा। खर्चे का सेम पोर्शन लेंगे, 13,000 थे हमारे पास, 1000 पीस पे थे, 80 पे निकालो कितने हुए? 13,000 13,800 कितना हो गई? 13,800 एक मिनट कैलकुलेटर ले आता हूं। एक 104 13 इंटू 8 104। ये आ गया बेटा आपका 17,040। एक बार फिर से देख लो बेटा, अनसोल्ड स्टॉक और लॉस बाय फायर निकालने का सेम तरीका होता है। कैसे निकाला हमने? 80 इंटू 200, 200 रुपए का एक पीस था, 16,000 आया। खर्चे लेने डायरेक्ट कौन से होते हैं? कंसाइनर के तो सारे डायरेक्ट होते हैं। कंसाइनी के कौन से होते हैं? लैंडिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, मतलब उस तक माल पहुंचाने तक के खर्चे को हम डायरेक्ट बोलते हैं। तो हमारे पास लैंडिंग चार्जेस था, वो डायरेक्ट है, तो जोड़ लिया हमने। 13,000 आया, 1000 पीस पे था, 80 पे ये हुआ, दोनों को जोड़ा, अनसोल्ड स्टॉक आ गया। ठीक है बेटा, अब सब टोटल करेंगे, जो आएगा उसे लिखेंगे प्रॉफिट। कितना आ रहा है? 2,70,000 प्लस 4260 प्लस 17,040
ये आया बेटा 2,91,300 माइनस 2,10,000 माइनस 9,000 माइनस 18,900 53,400। दिस इज आवर प्रॉफिट। क्लियर? इसके अलावा मैंने आपको कहा था एक चीज और इसमें बनती है कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट यानी कि बी का अकाउंट। अब देखो बी का नाम कहाँ कहाँ यूज हुआ है, 1 2 3 क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। किस साइड है दोनों? डेबिट साइड। किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट। क्या लिखना है? बाय कंसाइनमेंट। बाय कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। और जो उसने बिल दिया था वो आ जाएगा बाय बीआर के नाम से, बाय बीआर। और फाइनली जो बचेगा उसको लिखेंगे हम बैंक। क्या लिखेंगे? बैंक। जो बैलेंस शीट फिगर आएगा उसको बैंक लिखा जाएगा। इसका मतलब इतना पैसा एजेंट अपने मालिक को भेजेगा। ठीक है? ये बेटा आपका कंसाइनमेंट। सिंपल क्वेश्चन पहला वाला, जो इसमें मैंने आपको सिखाया कि माल उसने भेजा, मालिक जो माल भेजता है उसे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहते हैं। मालिक जो खर्चा करेगा उसे बैंक के नाम से दिखाया जाता है। जो एजेंट खर्चा करेगा एजेंट के नाम से शो करेंगे। फिर एजेंट सेल करेगा, एजेंट के नाम से सेल होगी। फिर कुछ माल जल जाएगा, खराब हो जाएगा तो उसकी कैलकुलेशन करनी है। कैसे कैलकुलेशन की? 20 माल जल गया हमारा, एक की कीमत 200 थी, 4,000 हो गया। खर्चे डायरेक्ट लेने होते हैं, कंसाइनी के सारे डायरेक्ट होते हैं। कंसाइनी के वो डायरेक्ट होते हैं जो उस तक माल पहुंचाने तक का खर्चा होता है। तो 13,000 हमारा डायरेक्ट था, तो 13,000 अपन 1000 × 20 ये आ गया। दोनों को जोड़ा, लॉस भी फायर आ गया। सेम ऐसे हमने अनसोल्ड निकाला। अनसोल्ड 80 कैसे आया? 1000 भेजे थे इसने, 900 बेच दिए, 100 बचे, 100 में से 20 जल गए, तो 80 वाला अनसोल्ड हो गया। सेम तरीके से निकाला, अनसोल्ड आ गया। कमीशन की बात आई, उसने कहा 5% कमीशन ऑन सेल्स। हमने सेल पे 5% कमीशन दिया। फिर इसने कहा 2% डेलीगेटर कमीशन ऑन, वो भी सेल पे ही होता है, तो 2% डेलीगेटर कमीशन दे दिया हमने। जहां पर क्वेश्चन में डेलीगेटर कमीशन दिया होगा, याद रखना उसके इसमें बैड डेट को भी इग्नोर करना है। बैड डेट का कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि बैड डेट फिर एजेंट का पर्सनल हो गया, मालिक उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? ये है बेटा आपका कंसाइनमेंट, पहला क्वेश्चन। ठीक है? कॉपी करना कॉपी कर लो। कॉपी करने के लिए वीडियो को पॉज करो और आराम से कॉपी कर लो। ठीक है? जल्दी कॉपी करो, फिर मैं आगे सिखाता हूँ आपको। एक और क्वेश्चन लगाता हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट क्विक। फटाफट कॉपी करो। तो एक क्वेश्चन और बता रहा हूं बेटा मैं आपको, इसको आराम से वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। चलो बेटा अब दूसरा क्वेश्चन लिखो। देखो दूसरा क्वेश्चन, X send goods on consignment, X send goods on consignment 200 balls at the rate 1000 each। X ने सेंड किया 200 balls at the rate 1000 each। आगे लिखिए, X pay 5,000 as freight and insurance। X ने 5,000 रुपए पे किए फ्रेट के और इंश्योरेंस के। Y received 190 balls। Y received 190 balls। Balance lost in transit। ट्रांजिट मतलब होता है रास्ता, सफर। उसने भेजे कितने बॉल्स थे? उसने भेजे थे उसके पास 200 बॉल्स, लेकिन उसके पास रिसीव सिर्फ 190 हुए। इसका क्या मतलब हुआ? 10 रास्ते में गायब हो गए, जैसा उसने बताया आगे, लॉस्ट इन ट्रांजिट। एंड ही पे 3,800
as clearing charges and 6200 as other expenses. ठीक. Y sold 170 balls at the rate 1500 each. Out of 70 on credit. 70 balls on credit. Y inform 2000 due from customer become bad debt. 2000 कस्टमर से लेने थे, बैड डेट हो गए. Y sent a bill of rupees 50,000 as advance payment. बेटा ऐसा होता है, जो भी हम किसी को माल सप्लाई करते हैं उससे कुछ एडवांस पेमेंट ली जाती है, उसके एवज में माल सप्लाई किया जाता है. जब भी किसी की आप एजेंसी लोगे दुकान की, तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ को एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी उसके एवज में माल सप्लाई करेगा वो आपको. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. और देख लो, Y entitled commission 10% on sale. 10% कमीशन ऑन सेल. ठीक है, अब शुरू करते हैं. इन द बुक्स ऑफ एक्स बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट. क्या किया हमने? गुड सेंड किया. कितने? 200 balls at the rate 1000 each to goods sent on consignment. 200 balls at the rate 1000 each. 2 लाख का माल हमने सप्लाई किया. ठीक है भाई. फिर एक्स ने खर्चा किया. बताया तुम्हें, मालिक जो खर्चा करता है उसके लिए क्या लिखते हैं? बैंक. एक्स ने खर्चा किया फ्रेट एंड इंश्योरेंस 5000 रुपए. अब वाई ने रिसीव किया 190 balls और वाई ने खर्च किया क्लियरिंग चार्जेस 3800 एंड अदर चार्जेस 6200. ठीक है भाई. फिर वाई सोल्ड 170 balls at the rate 1500 each. उसने 170 balls बेची 1500 के हिसाब से. ये आ गया आपका 2,55,000. इसमें से कुछ उधार है, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि कितना उधार है कितना कैश है. वो जब आप कस्टमर अकाउंट खोलोगे तब उसमें वाई का अकाउंट जब बनाओगे तब होगा उसमें. दूसरे की बुक में भी जरूरत नहीं उसकी. अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. 2y कमीशन 10% ऑन सेल कमीशन, यानी कि 25,500. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो, यहाँ पर बैड डेट हुआ है और क्वेश्चन में डेलीगेटेड कमीशन नहीं है. तो पिछले क्वेश्चन में था डेलीगेटेड कमीशन, तो हमने बैड डेट को गायब कर दिया था. यहाँ पर डेलीगेटेड कमीशन नहीं है, तो बैड डेट की एंट्री होगी 2y के नाम से बैड डेट. ठीक है भाई, पॉइंट क्लियर हुआ. तो अगर क्वेश्चन में डेलीगेटेड कमीशन होगा तो बैड डेट की एंट्री नहीं करनी है हमने. अब सीखते हैं यहाँ पर लॉस्ट इन ट्रांजिट निकालना. लॉस्ट इन ट्रांजिट कैसे निकालेंगे? कितना डिस्ट्रॉय हुआ है? 10. भाई 200 भेजे थे, 190 रिसीव किया उसने, तो 10 हमारे लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गए. कैसे निकालेंगे? 10 इंटू एक पीस 1000 का था, तो 10 हो गए 10,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लॉस्ट इन ट्रांजिट के एक्सपेंसेस का पोर्शन लेंगे तो क्या दोनों के लेंगे, सिर्फ कंसाइनर के लेंगे? सोचो बेटा, माल रास्ते में गायब हो गया तो कंसाइनी खर्च कर पाया? सोचो, जब कंसाइनी के पास माल पहुंचा ही नहीं तो खर्च कैसे करेगा? तो ऐसे में याद रखो कि लॉस इन ट्रांजिट में केवल कंसाइनर के एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, कंसाइनी के एक्सपेंसेस का पोर्शन नहीं आता इसमें. क्यों नहीं आता?
भाई माल तो पहुंचा ही नहीं उसके पास, तो वो कैसे खर्च कर सकता है? भाई ट्रक से जब माल उतारेगा तो 190 उतरेंगे ना, तो 190 भी तो पे करेगा। ये थोड़ी इसको कहेगा भाई ये ले, तू 190 उतार उसके पैसे ले ले, जो 10 नहीं उतार उसके पैसे भी ले ले। लॉजिकली सोचो ना, जितने माल पहुंचे उतने भी तो खर्च करेगा वो, जो रास्ते में गायब हो तो खर्च करने का मौका नहीं मिला उसे। क्लियर है? तो हमेशा इसमें सिर्फ कंसाइनर के खर्चे का पोर्शन आएगा 5000 अपॉन 200 इंटू 10 250, ये आ गया 10,250। लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट। इस बार इंश्योरेंस क्लेम नहीं है हमारे पास, तो हमें इसका अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता तो अकाउंट बनाते, नहीं है तो धक्का दो। अब आते हैं अनसोल्ड पे। कैसे? देखो बेटा, 200 भेजे थे, 190 पहुंचे, 10 अनसोल्ड, 10 लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गए। 190 में से कितने बेचे उसने? 170, तो कितने अनसोल्ड हुए? 20। कितने हुए? 20 इंटू 1000, 20,000। अब तो दोनों के खर्चे आएंगे, लेकिन अलग अलग। कैसे? देखो, 5000 अपॉन 200 इंटू 20, 500। और कंसाइनिंग के जो खर्चे हुए थे 3800। देखो इन दोनों से डायरेक्ट कौन से है? क्लेम चार्ज डायरेक्ट है। 3800 को जब मैं लिखूंगा तो इसको डिवाइड 190 से करूंगा, इसलिए दोनों को अलग अलग लेना पड़ रहा है, क्योंकि डिवाइड एक 190 से होगा, एक 200 से होगा। सोच के देखो ना, इसने 200 पे खर्च किया था, इसके पास पहुंचे 190 थे, तो खर्च कितने पे करेगा वो? 190 पे। तो ऐसे में आप जब भी लॉस इन ट्रांजिट आएगा तो अनसोल्ड स्टॉक में दोनों के खर्चे अलग अलग लेने हैं, कंसाइनर के अलग लेने होंगे, कंसाइनर के अलग लेने होंगे। रीजन, ये बेटा डिवाइड 200 से होगा, ये डिवाइड 190 से होगा। दो सौ 20,700 आ गया अनसोल्ड स्टॉक, 20,700। तो इसमें क्या नई चीज सीखी आपने बेटा? कि अगर लॉस इन ट्रांजिट होगा तो कंसाइनर के खर्चे सिर्फ लॉस इन ट्रांजिट में आएंगे, और यहाँ पे दोनों के खर्चे अलग ले लेंगे, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। ठीक है? और दूसरा, अगर डेलीगेटर कमीशन है तो बैड डेट की एंट्री नहीं करनी है, और अगर डेलीगेटर कमीशन नहीं है तो बैड डेट की एंट्री करनी है। टोटल करेंगे, जो आएगा प्रॉफिट, और फिर बनेगा आपका वाई अकाउंट। देखो वाई का नाम कहां कहां यूज हुआ है? 1 2 3, क्रॉस पोस्टिंग कर दो। बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, और जो बिल दिया था उसने बाय बीपी बाय बीआर 50,000, और जो बचेगा बैंक। आज मैंने बेटा क्या क्या सिखाया आपको? आज मैंने सिखाया आपको अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालना है। ठीक है? लॉस इन ट्रांजिट के केस में अलग तरीके से निकलेगा, लॉस डिफायर होगा तो अलग निकलेगा। और दूसरा मैंने आपको सिखाया डेलीगेटर कमीशन। अगर डेलीगेटर कमीशन होगा तो बैड डेट की एंट्री नहीं करनी है, और डेलीगेटर कमीशन नहीं है तो बैड डेट को दिखाना है। ठीक है? आज इतने रखते हैं बेटा। इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं लोडिंग वगैरह कैसे कैलकुलेट की जाती है, और उसके इसमें ओवरराइडिंग कमीशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है बेटा? बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना बेटा। बाकी कोई सजेशन हो, कुछ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हो। ये मेरा नंबर है बेटा 9811419806। कोई भी सजेशन है, कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहो तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा? थैंक यू।